बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रियल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंपल नंबर ही होता है जो हम ए प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी आई की फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ पे ए होता है वो रियल पार्ट होता है, बी होता है उसे भी हम रियल नंबर ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, बट इसको हम इमेजिनरी पार्ट में हम मतलब समझते हैं, समझने के लिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं क्योंकि इसके साथ आई लगा होता है और आई क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट। यही इसको है जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, जो आई है ना, आयोटा, यही इसका जो मतलब प्रॉपर है, इस फार्मूले को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। अब इसका पर्पस क्या है? हालाँकि ये इमेजिनरी है, बट ये ना बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, लाइक फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी भी ये नहीं समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल नहीं होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि मान लो एक सिटी है, उसमें जैसे सिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल टाइप का होता है, मतलब एक ग्रुप लगा कह सकते हो, ठीक है? उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हमें कभी भी मुश्किल शब्द नहीं समझना है। तो ठीक है, आगे इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं हम। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ होता है और वहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे एसी सर्किट्स होते हैं, ठीक है? जो रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज और करंट एज़ ए फेज़र्स में, ठीक है? तो जैसे वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म होती है, वो किससे एक्सप्रेस की जाती है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से, ठीक है? तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है एनालाइज़िंग और डिज़ाइनिंग रेडियो, टीवी और पावर सिस्टम जो होते हैं और ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिज़ाइन होते हैं, जिनमें भी एसी सर्किट्स का यूज़ होता है, वहाँ पे सब जगह कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होता है। आगे हमारा क्या आता है? सिग्नल प्रोसेसिंग। अब हमारे जो भी सिग्नल प्रोसेस होते हैं, हमारी कॉल जाती है, ठीक है? हम फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप या किसी भी चीज़ में जो भी हम मतलब इमेज का या किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है ना, ठीक है? वहाँ पे सब जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है किसको? टाइम डोमेन को किसमें कन्वर्ट करता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है? अब यूज़ किसका होता है वहाँ पे? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उन्हीं का ही यूज़ होता है। अब एप्लीकेशन रियल लाइफ़ में कही जाए तो जो नॉइज़ रिडक्शन होती है वो भी इससे करी जाती है। ऑडियो कंप्रेशन, मान लो आपको ऑडियो को कंप्रेस करना है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करके करा जाता है एमपी3 वगैरह में, ठीक है? और जो इमेज प्रोसेसिंग है, जो मान लो जेपीईजी होता है हमारा, ठीक है? और जो पीएनजी वगैरह जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, ये सारी हमारी किसके हेल्प से की जाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल सिस्टम्स और रोबोटिक्स। अब कंट्रोल सिस्टम क्या है? किसका क्रिटिकल पार्ट है, मतलब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? रोबोटिक्स का या ऑटोमेशन का? जहाँ पे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स होगी, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का होना ज़रूरी ही है बिल्कुल। तो वो किस चीज़ पे रिलाय करता है सारा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। अब इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? ये अपनी स्टेबल करने के लिए इसकी एफिशिएंसी को, कंट्रोल सिस्टम को, उसका सबसे ज़्यादा किसका यूज़ कर रहे हैं वो? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आगे देखते हैं हम। अब ये थोड़ा यार टॉपिक मतलब छोटा ही है। अब इसमें रियल टाइम जो एप्लीकेशंस है वो हमने जल्दी-जल्दी ही बतानी है इसमें, क्योंकि हम एग्ज़ैक्ट में इसके अगर फ़ॉर्मूला में घुसेंगे तो वही वो मतलब एक ट्यूटोरियल टाइप का हो जाएगा। बट हमें क्या देखना है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखने, तो हम फटाफट से इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ही देख रहे हैं, बजाए कि उसके जो टेक्निकल पार्ट है उसमें जाने के। ताकि आपका अगर कहीं क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो आप फटाफट जो इसकी रियल उसके एप्लीकेशंस है वो आप बता सकें। तो आगे आता है फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है देखो, जैसे ये मतलब आपको मान लो पोटेंशियल फ्लो वो करना है, मेज़र करना है किसी भी जैसे आपको नदी बह रही है, ठीक है? या कोई तूफ़ान आया, उसका पोटेंशियल फ्लो मेज़र करना है, तो उसके में क्या यूज़ होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट फ्लूइड फ्लो अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब जो भी इंजीनियर और फिज़िसिस्ट होते हैं ना, उनको अंडरस्टैंड करने में आसान रहता है किस किस चीज़ को? एरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स, मतलब जो हवा की गति है या मान लो कोई सुनामी वगैरह आई है, ठीक है? फ्लूइड डायनामिक्स जो भी है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आगे आता मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में। ये मतलब उतना कॉमन नहीं है यार कि जो वैसे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम और चार्टिक मॉडल्स होते हैं ना, उसमें इनका कई कभी-कभार यूज़ हो जाता है। ठीक है? एप्लीकेशंस में कहीं जाए तो इसमें मॉडलिंग ऑफ ऑस्किलेशन इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स और स्टॉक पैटर्न्स को अगर हमने देखना होता है ना, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। आगे आता है इसका जो कंक्लूजन है, सॉरी। अब कंक्लूजन यही निकलता है इसका यार, हालाँकि ये मतलब आज तक तो ये मिस्टीरियस सा ही कांसेप्ट रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को समझ भी नहीं आता बच्चे को, ठीक है? बट अब ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ एरियाज़ में यूज़ होने लग गया है, ठीक है? और इनकी एप्लीकेशंस अब बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि जस्ट ये पेपर क्लियर वगैरह करने के लिए ये यूज़ करते हैं बच्चे। मतलब जो आगे पढ़ते जा रहे हैं इसको, उसका मैथमेटिक्स में हो गया, जैसे इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फाइनेंस, ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह में, सब जगह में इसका यूज़ होता है। तो आई होप गाइस बच्चों मतलब आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना
और हाँ, आगे कोई और टॉपिक बताना हो तो प्लीज़ यार वो भी आप कमेंट कर देना और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।